बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में गुरुवार को पुलिस ने पीओके में अत्याचारों और इंटरनेट बंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। झड़प के दौरान पुलिस बल प्रेस क्लब के अंदर घुस गई और पत्रकारों पर भी हमला किया, जिसमें कई पत्रकार घायल हुए और उनके कैमरे तोड़ दिए गए। पुलिस ने इसे गलती बताया, जबकि सोशल मीडिया पर हमले के वीडियो वायरल हो चुके हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने जांच के आदेश दिए हैं और पत्रकारों से माफी मांगते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर भरोसा दिलाने का भी आश्वासन दिया। दूसरी तरफ पत्रकार संगठनों ने इसे प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया। हमले के बाद से पत्रकारों में आक्रोश है, जिसके मद्देनजर पाकिस्तान पत्रकार संघ ने शुक्रवार को काला दिवस मनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले में बच्चों में किडनी फेलियर से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 30 दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर 9 तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार बुधवार को इलाज के दौरान नागपुर में एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 9 हो गई। उनमें से 5 बच्चों की कोल्ड सिरप और एक बच्चे की नेस्ट्रो सिरप लेने की बात सामने आई है। वहीं लेकिन अब रोजाना 120 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि संभावित मामलों की जल्द पहचान, उनका इलाज किया जा सके। प्रशासन इस बीमारी के मूल कारण का पता लगाने, प्रभावित बच्चों को उचित उपचार देने के लिए प्रयास कर रहा है। इस मामले में परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मृतक के स्वजन को 10 लाख रुपए के मुआवजा देने की मांग की है। की डेथ हुई है, उसको मिला के अभी तक हमारी टोटल 9 डेथ्स हो चुकी हैं। और प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं, ठीक हो जाता बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते रहें। इसके अलावा हमने पानी की जांच, मच्छर की जांच, ये सब विभिन्न जो टीमें आई थी उनसे करवा ली है, वो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। एक सैंपल हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी गया था तो वो भी नॉर्मल आया, उसमें भी ऐसा कुछ कॉज निकल कर नहीं आ पाया। अभी कुछ पानी के सैंपल CSIR की जो नीरी इंस्टीट्यूट है जो पानी की जाँच करती है वहाँ गया हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट अवेटेड है। जो कोल्ड ड्रिफ्ट और जो 9 बच्चों की डेथ हुई उनमें से 6 बच्चों से बात हुई थी, जिनमें से 5 बच्चों पर कोल्ड ड्रिफ्ट की हिस्ट्री और एक पर नेस्ट्रो की हिस्ट्री निकली है, तो उसके हमने सैंपल्स भेज दिए हैं, उसकी भी जाँच अवेटेड है। तो जैसे ही उसमें कुछ निकल के आता है उसमें हम कार्रवाई कर पाएंगे। अभी हमने प्राइवेट डॉक्टरों को एहतियात बरतने के लिए कह दिया है कि यदि मान लीजिए आपके पास कोई भी बच्चा आता है उसको वायरल, तो आप कृपया उसे अटेंड न करें, उसे सिविल अस्पताल भेजें, उसे सिस्टम को हैंडल करने दें। जी, अभी जो 6 बच्चों की नागपुर में डेथ हुई है, तो वहाँ से जो हमारे पास बायोप्सी रिपोर्ट शेयर हुए हैं उसमें ये समझ में आया है कि कोई टॉक्सिन मीडिएटेड जो है किडनी को इंजरी हो रही है। और जो सर्वे हुआ है, जो हिस्ट्री ली गई है पेरेंट्स से, उसमें ये समझ में आ रहा है कि पूरे बच्चों में 80% केसेस में एक कप जो कोल्ड सिरप है वो कॉमन आ रही है, जिसका नाम कोल्ड ड्रिप सिरप है। और पुराने रिसर्च में ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं जब फार्मास्यूटिकल ये कप सिरप या पैरासीटामोल सिरप या कोल्ड सिरप बनती है तो डाई इथिलीन ग्लाइकॉल नाम का कंटेमिनेशन होने की संभावना है। और जो कि सिनारियो उस तरफ जा रहे हैं, तो अभी हमारा पहला हाइपोथेसिस यही है कि मे बी अगर कोई कंटेमिनेटेड सिरप है जो सभी बच्चों में एक कॉमन मिली है, तो उसमें कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन की संभावना है और इसी के चलते जो डाइथिलीन ग्लाइकॉल प्रोडक्ट से जो कंटेमिनेशन हुआ होगा और उससे ही किडनी इंजरी हुई होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल स्थित समत्व भवन से बाढ़ और पीला मोजेक प्रभावित किसानों से वर्चुअली संवाद किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बाढ़ और पीला मोजेक प्रभावित 13 जिलों के किसानों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 653 करोड़ 34 लाख से अधिक की राहत राशि का अंतरण किया। किसानों से वर्चुअली जुड़े सीएम डॉक्टर मोहन यादव बता दें, सिंगल क्लिक से राहत राशि का अंतरण किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्होंने कहा कि किसान कल्याण
हमारी प्राथमिकता है। किसानों से वर्चुअली जुड़कर उनसे संवाद भी किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। आपको बता दें कि राहत राशि का आज वितरण किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली जुड़कर किसानों से संवाद किया। ग्वालियर में विजयदशमी पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पुत्र आर्यमन सिंधिया के साथ पारंपरिक शाही वेशभूषा में 300 साल पुरानी शमी पूजा की परंपरा निभाई। मांडरे की माता स्थल पर शमी वृक्ष की पूजा कर उन्होंने तलवार से प्रतीकात्मक वार किया, जिसके बाद देश प्रदेश में सुख शांति बनी रही। इसके लिए कामना की और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग और राजघराने से जुड़े सदस्य मौजूद रहे। बुधनी के दशहरा मैदान में धूमधाम से विजयदशमी का पर्व मनाया गया और इस दौरान मुंबई की मशहूर बॉलीवुड पार्श्व गायिका संजीवनी भेलांडे ने मंच पर अपनी प्रस्तुति दी और दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। नाम गुम जाएगा सुहाने याद मोहब्बत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। जनता दर्शन में सीएम ने जमीन कब्जा, इलाज में आर्थिक मदद की लोगों ने गुहार लगाई सीएम से, वहीं फरियादियों को समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने रावण दहन कार्यक्रम के दौरान मंच से कहा था कि हम हर साल रावण जलाते, लेकिन रावण कभी मरता नहीं। हमारे मन में भी रावण है, घर में भी रावण है, सरकार में भी रावण है। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए भरतपुर सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि अगर सरकार में भी रावण है और समाज में भी रावण है तो जनता चाहती है कि आपकी सरकार में वह कौन सा रावण है जो जनता का हक निगल रहा है। राक्षस प्रवृत्ति रावण में राक्षस, रावण तो पता नहीं किस युग में